पुणे, महाराष्ट्र का धड़कता हुआ दिल, महत्वाकांक्षा और प्रगति की ऊर्जा से भरपूर। शहर के तेजी से विकास और आधुनिकीकरण के बीच एक जीवंत नाइट लाइफ का उदय हुआ है, जो युवा और बेचैन लोगों के लिए रोजमर्रा की भागम भाग से राहत पाने का एक अड्डा है। लेकिन मौज मस्ती की इस चकाचौंध के नीचे अक्सर एक काला सच छिपा होता है, जहां विशेषाधिकार और शक्ति लंबी परछाई डालते हैं, जो कभी कभी न्याय और जवाबदेही की रेखाओं को धुंधला कर देते हैं। ये तारीख शहर की याददाश्त में अंकित है। 18 मई, अनीश और अश्विनी के लिए, जो जबलपुर के युवा आईटी प्रोफेशनल और करीबी दोस्त थे, ये जिंदगी का जश्न मनाने की रात थी। पुणे के चहल पहल भरे महानगर में उनके सपने उड़ान भर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उस रात उनका रास्ता एक और ग्रुप से टकराएगा, एक ऐसा ग्रुप जो दौलत और हक की भावना से भरा हुआ था, जिसके विनाशकारी परिणाम होंगे। अनीश और अश्विनी जब अपने दोस्तों के साथ पुणे के सबसे हैपनिंग नाइट क्लब्स में से एक बॉलर के बाहर पहुंचे, तो वहां उत्साह का माहौल था। उनके चारों ओर हंसी गूंज रही थी, जो शहर की रात की सिम्फनी, हॉर्न बजाती कारों और दूर से आती सायरन की आवाजों से मिल रही थी। बॉलर में कदम रखते ही वे ध्वनि और ऊर्जा की एक लहर से घिर गए। डीजे पॉपुलर बॉलीवुड और ईडीएम ट्रैक का मिक्स बजा रहा था, जिसकी थाप उनके शरीर में उतर रही थी, उन्हें थिरकने पर मजबूर कर रही थी। अनीश और अश्विनी ने एक दूसरे को जानती निगाहों से देखा। रात की संक्रामक ऊर्जा को अपनाने का एक मूक समझौता। इसी दौरान कुछ ही किलोमीटर दूर युवाओं का एक और ग्रुप कोजी में जमा हुआ था, जो एक अपस्केल पब है जो अपने शानदार ड्रिंक मेनू और खास ग्राहकों के लिए जाना जाता है। ये वेदांत का अड्डा था, एक ऐसी जगह जहां उसके परिवार की दौलत और रसूख वीआईपी ट्रीटमेंट का पासपोर्ट थे। संगीत, इंटरनेशनल पॉप और हिप हॉप का मिश्रण उनके बेपरवाह जश्न की पृष्ठभूमि में बज रहा था। हर धमाकेदार बीट उनके हक की भावना को हवा दे रहा था। वापस बॉलर में अनीश और अश्विनी ने डांस फ्लोर की धमाकेदार ऊर्जा से बचने के लिए एक शांत कोना ढूंढ लिया था। उन्होंने फ्राइज की एक प्लेट शेयर की। उनकी बातचीत हल्की फुल्की बातों और भविष्य के लिए साझा सपनों के बीच आसानी से बह रही थी। अश्विनी ने अपना गिलास उठाया। उसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी, दोस्ती के लिए, सपनों के लिए और हर पल को खुलकर जीने के लिए। जैसे जैसे रात ढलती गई, कोजी में वेदांत की टेबल पर माहौल और भी उग्र होता गया। बारटेंडर, जो शुरू में उन्हें और शराब परोसने से हिचकिचा रहा था, अंततः उनके हक भरी निगाहों और उनके परिवार के रसूख की धमकी के आगे झुक गया। वेदांत, उसके शब्द थोड़े अस्पष्ट हो रहे थे, अपनी कार की चाबियों के लिए टटोला। चमकदार पोर्शे का लोगो मंद रोशनी में चमक रहा था। चिकनी काली पोर्शे टेकन जोर से स्टार्ट हुई। उसका इलेक्ट्रिक इंजन एक खामोश खतरा था, क्योंकि वेदांत ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया था। कोजी पब को एग्जॉस्ट फ्यूम्स और फीकी हंसी के धुएं में छोड़कर, अंदर शराब और अजयता की एक लापरवाह भावना से भरे हुए, वेदांत ने अपने दो दोस्तों के साथ अपने तयशुदा ड्राइवर को उकसाया। पुणे की सड़कों को अपने निजी रेस ट्रैक में बदल दिया। ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी की गई। पैदल चलने वालों को धुंधलापन समझा गया। अपनी ओर आते हुए खतरे से बेखबर अनीश और अश्विनी बॉलर के रोमांच के बाद एक सड़क किनारे स्टॉल पर देर रात के नाश्ते का आनंद लेते हुए एक शांत पल बिता रहे थे। कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड की शांति, जो आमतौर पर दिन के समय ट्रैफिक से भरी रहती है, सुबह होने से पहले के घंटों में भ्रामक थी। हमेशा सतर्क रहने वाले अनीश ने चौराहे पर गाड़ी धीमी कर दी थी। आगे बढ़ने से पहले दोनों तरफ देख रहा था। एक पल में तेज गति से आ रही पोर्श हल्की चांदनी में एक काली धुंधली छाया मान जैसे कहीं से प्रकट हुई। टायरों की चीख, धातु के मांस और हड्डी से टकराने की कर्कश आवाज और हवा में उछाले गए शरीरों की बीमार कर देने वाली आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया।
अनीश और अश्विनी, उनके सपने और आकांक्षाएं, उनकी हंसी और प्यार ठंडी डामर पर बिखरे पड़े थे। उनका जीवन उस लापरवाही की चमक में बुझ गया था जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पहली प्रतिक्रिया टीम पूरी तरह से तबाही के दृश्य पर पहुंची। पिचकी हुई धातु, बिखरा हुआ मलबा और बेजान शरीर उस त्रासदी की कहानी कह रहे थे जो सामने आई थी। कार का मेक, ड्राइवर की उम्र और सवार लोगों के आसपास के रसूख की फुसफुसाहट ने एक जटिल और संभावित रूप से विस्फोटक स्थिति की ओर इशारा किया। जब शहर सो रहा था, अपनी सड़कों पर हुई त्रासदी से बेखबर, कनेक्शन और एहसानों का एक जाल घूमना शुरू हो गया था जो न्याय और रसूख के बीच लड़ाई के लिए मंच तैयार कर रहा था। जैसे ही पुणे पर सुबह हुई, दुर्घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया सामूहिक दुख, गुस्से और अन्याय की बढ़ती भावना के लिए एक मंच बन गया। येवड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां वेदांत और उसके दोस्तों को ले जाया गया था, भीड़ जमा होने लगी। दोस्त, सहकर्मी और बिल्कुल अजनबी लोग अपने दुख और गुस्से में एकजुट हो गए। अनीश और अश्विनी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। एक लंबी लड़ाई के लिए मंच तैयार हो गया था। एक ऐसी लड़ाई जो शोकाकुल और आक्रोशित लोगों को शक्तिशाली और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के खिलाफ खड़ा कर देगी। जैसे ही शहर अनीश और अश्विनी के निधन पर शोक मना रहा था, येरवड़ा पुलिस स्टेशन की दीवारों के भीतर एक अलग तरह की गतिविधि चल रही थी। वेदांत के रसूखदार परिवार की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे जांच पर एक लंबी परछाई पड़ गई। शक्ति और विशेषाधिकार की मशीनरी, जो अक्सर परछाई में काम करती है, दौलत और कनेक्शन से चिकनाई करते हुए हरकत में आ गई। सच्चाई की खोज, न्याय की नींव भ्रष्टाचार के ज्वार से नष्ट हो रही थी, जिससे दुखी परिवारों और गुस्से में लोगों को एक ऐसी व्यवस्था से जूझना पड़ रहा था जो खुद को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। मामले को लेकर चल रही रसूख की फुसफुसाहट जल्द ही सार्वजनिक आक्रोश में बदल गई। जब येरवड़ा पुलिस स्टेशन में आधी रात को एक भव्य दावत की खबर आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निंदा से भर गए। #Justice for Anish and अश्विनी देश भर में ट्रेंड करने लगा। घटना, जिसे शुरू में एक मामूली अपराध के रूप में खारिज कर दिया गया था, जल्दी ही अधिकारियों के लिए जनसंपर्क के लिहाज से एक बुरे सपने में बदल गई, जिससे उन्हें बढ़ते सार्वजनिक गुस्से और जांच को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनता, जो पहले से ही त्रासदी और न्याय की धीमी गति से जूझ रही थी, ने दावत को अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि के रूप में देखा कि व्यवस्था वास्तव में आम आदमी के खिलाफ धांधली थी। अपने प्रगतिशील मूल्यों और न्याय की खोज के लिए जाना जाने वाला पुणे शहर खुद को विवेक के संकट से जूझता हुआ पाया। उसके नागरिक उन संस्थानों पर ही सवाल उठा रहे थे जो उनकी रक्षा के लिए थे। जनता के गुस्से में घी डालने का काम वेदांत के ब्लड अल्कोहल कंटेंट BAC टेस्ट में गड़बड़ी का खुलासा था। शुरुआती रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि वेदांत का अल्कोहल की खपत के लिए टेस्ट नेगेटिव आया था, जो चश्मदीद गवाहों के बयानों का खंडन करता था और जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता था। कानूनी विशेषज्ञों ने इस पर तर्क दिया। कुछ ने अनुमान लगाया कि रक्त के नमूनों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी या उन्हें बदल दिया गया होगा, जबकि अन्य ने सावधानी बरतने का आग्रह किया। निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि जनता ने बिंदुओं को जोड़ने में देर नहीं की। गड़बड़ी को रसूखदार आरोपी को बचाने के लिए किए गए एक और कवर अप के सबूत के रूप में देखा। अनीश और अश्विनी के परिवार, जो पहले से ही अपने नुकसान और जांच में प्रगति की कमी से जूझ रहे थे, रक्त परीक्षण के खुलासे से और तबाह हो गए। उनके प्रियजनों के लिए निष्पक्ष सुनवाई की उनकी उम्मीदें, न्याय की एक झलक, हर गुजरते दिन के साथ दूर होती जा रही थी। रक्त परीक्षण की विसंगति सार्वजनिक क्रोध का केंद्र बिंदु बन गई। भारतीय न्याय प्रणाली में कथित दोहरे मानकों का एक स्पष्ट उदाहरण।
यह घटना खेल में शक्ति की गतिशीलता की एक कठोर याद दिलाती है, जहां धन और प्रभाव अक्सर सच्चाई और जवाबदेही पर हावी हो जाते हैं, जिससे आम आदमी असुरक्षित और मोहभंग हो जाता है। कथित कवर अप और रक्त परीक्षण की विसंगति ने पूरे पुणे में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर को प्रज्वलित कर दिया। छात्र, पेशेवर, गृहिणियां और वरिष्ठ नागरिक सभी न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और पीड़ितों की आवाज़ों को बढ़ाने का मंच बन गया। यह घटना पुणे की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंज उठी। देश भर के लोगों ने अपनी एकजुटता व्यक्त की। यह मामला भ्रष्टाचार और कानूनी व्यवस्था में जनता के विश्वास के क्षरण के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों पर दबाव बढ़ता गया, जिससे वे ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। अनीश और अश्विनी की दुखद मौत ने शहर के लिए एक चेतावनी का काम किया। इस घटना ने सामूहिक चेतना की एक चिंगारी जलाई, न्याय के लिए लड़ने का दृढ़ संकल्प। मई में उस भयानक रात को हुई त्रासदी ने पुणे की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। लापरवाही, विशेषाधिकार और कथित कवर अप की गूंज शहर की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंज उठी, जिससे देश की अंतरात्मा हिल गई और आधुनिक भारत में न्याय की स्थिति के बारे में बहस छिड़ गई। देश भर के अखबारों ने कहानी को अपने पहले पन्ने पर छापा। टिप्पणीकारों ने प्राइम टाइम टेलीविजन पर मामले पर बहस की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाराजगी और जवाबदेही की मांगों से गूंज उठे। ये घटना सड़क सुरक्षा, संपन्नता के प्रभाव और न्यायिक सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गई। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर छोटे शहरों की शांत गलियों तक अनीश और अश्विनी की कहानी ने अनगिनत भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित की, जिन्होंने इसमें सुरक्षा, न्याय और अक्सर शक्तिशाली लोगों के पक्ष में झुके हुए असमान खेल मैदान के बारे में अपनी चिंताओं का प्रतिबिंब देखा। इस घटना ने उन गहरी असमानताओं और प्रणालीगत मुद्दों को उजागर किया जो भारत को लगातार परेशान करते हैं, जहां न्याय की खोज अक्सर एक ऐसी प्रणाली के खिलाफ एक कठिन लड़ाई की तरह महसूस हो सकती है जो कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई प्रतीत होती है। इसने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि कानून के समक्ष समानता का वादा कई लोगों के लिए मायावी बना हुआ है, और यह कि एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे अनीश और अश्विनी के मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ी, सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या न्याय होगा? क्या सबूतों का भार, जनता का आक्रोश और पीड़ित परिवारों के अथक प्रयास धन और संबंधों के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे? अदालत का कमरा प्रतिस्पर्धी आख्यानों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें अभियोजन पक्ष सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर एक सम्मोहक मामला पेश करने का प्रयास कर रहा था, जबकि बचाव पक्ष ने अपने मुवक्किल की रक्षा के लिए अपने निपटान में हर कानूनी चाल का इस्तेमाल किया। देश की निगाहें गौर से देख रही थीं। उनकी उम्मीदें और आशंकाएं इस प्रतीकात्मक मामले के भाग्य के साथ जुड़ी हुई थीं। हालांकि न्याय की खोज अदालत की दीवारों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। नागरिक समाज संगठन, कानूनी विशेषज्ञ और आम नागरिक अनीश और अश्विनी के परिवारों के पीछे एकजुट हो गए, समर्थन की पेशकश की, जागरूकता बढ़ाई और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग की। यह मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया। बाहरी दबावों से ऊपर उठने, कानून के शासन को बनाए रखने और बिना किसी डर या पक्षपात के न्याय देने की उसकी क्षमता का परीक्षण। परिणाम जो भी हो, दूरगामी प्रभाव डालेगा। कानूनी व्यवस्था के बारे में जनता की धारणा और कानून के समक्ष समानता के अपने वादे को पूरा करने की उसकी क्षमता को आकार देगा। अनीश और अश्विनी की दुखद मौत जीवन की नाजुकता और लापरवाह कार्यों के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाती है। उनके जाने से उनके प्रियजनों के जीवन में एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। आइए
हम अनीश और अश्विनी को ऐसे व्यक्तियों के रूप में याद करें जिन्होंने अपना जीवन उद्देश्य और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की प्रतिबद्धता के साथ जिया। उनकी कहानी हमें एक ऐसे समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करे जहां ऐसी घटनाओं को सार्थक बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाए। हमें यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने और हमारी सड़कों पर जिम्मेदार व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देकर उनकी स्मृति का सम्मान करना चाहिए। ये चुप्पी का समय नहीं है, ये समय अपनी आवाज उठाने का है, अपने नेताओं से बेहतर की मांग करने का है और एक साथ मिलकर ऐसा भविष्य बनाने का है जहां इस तरह की त्रासदियां दोबारा न हो।